नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। माननीय केंद्रीय मंत्री ने किया हवाई अड्डों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का वर्चुअल उद्घाटन। ओडिशा के स्थापना दिवस पर उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों को दी शुभकामनाएं। और ओरल कक्षा स्कूल में प्रवेश उत्सव शुरू। जब सक्षम है तो क्यों करे किसी का इंतजार, करें तकनीक का उपयोग, दे अपनी जानकारी अपने आप। 1 से 15 अप्रैल 2026 तक अंडमान निकोबार में अपने आवास संबंधित जनगणना का डेटा स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से दे और जुड़े देश की तरक्की के साथ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय केंद्रीय विमानन मंत्री श्री किंजरापू राममोहन नायडू ने 29 मार्च को भारत के 57 हवाई अड्डों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिसमें मुफ्त उच्च गति इंटरनेट सेवा भी शामिल है। यह पहल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और सुविधाओं को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पूरा देश में शुरू की गई है। उद्घाटन समारोह वर्चुअल माध्यम से श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संपन्न हुआ, जिसमें हवाई अड्डा प्राधिकरण के कर्मचारी और अन्य प्रमुख हितधारक शामिल हुए। इस उन्नयन के तहत यात्रियों के लिए उड़ान यात्री कैफे, डीजी यात्रा सुविधा, सहायता केंद्र, पुस्तकालय और बाल क्षेत्र जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। यह सुविधा पहले से उपलब्ध सहायता केंद्र, बाल क्षेत्र और डीजी यात्रा जैसी सुविधाओं के साथ यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाएगी। उच्च गति इंटरनेट सेवा यात्रियों को निर्बाध संचार प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे वे वीडियो कॉल, ऑनलाइन सेवाओं और अन्य आवश्यक अनुप्रयोगों का आसानी से उपयोग कर सके। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस मुफ्त इंटरनेट सेवा का लाभ यात्री आधिकारिक नेटवर्क का चयन कर और मोबाइल नंबर के माध्यम से एक बार का प्रमाणीकरण प्राप्त कर सरल पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करके उठा सकते हैं। आज उड़ीसा के स्थापना दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीप समूह में रह रहे इस राज्य के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि उड़ीसा भारत की शाश्वत भावना का प्रतीक है, एक ऐसी भूमि जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं के साथ सहजता से विलीन हो जाती है। प्रस्तुत है यह रिपोर्ट। जहां समुद्र सदियों की चीख और जयकार दोनों अपने सीने में समेटे गुनगुनाता है, वहीं कलिंग की पावन धरती ने जन्म दिया एक ऐसी अमर ज्वाला को जो युद्ध में जलकर शांति बनी। एक युद्ध जिसने एक सम्राट को पूरी तरह बदल दिया और एक पूरे राष्ट्र को अहिंसा का अमर पाठ पढ़ा दिया। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध। अशोक की विशाल सेना कलिंग पर टूट पड़ी। लगभग 1 लाख योद्धा धराशाही, 1.5 लाख बंदी। दया नदी खून से लाल हो गई। विजय तो मिल गई, लेकिन अशोक का हृदय टूटकर बिखर गया। चंडाशोक नाम का वो क्रूर सम्राट युद्ध भूमि पर खड़ा रहकर फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात उसने फैसला कर लिया कि अब वो कभी तलवार नहीं उठाएगा। वो चंडाशोक धर्माशोक बन गया, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, अहिंसा का संदेश पूरे भारत और दुनिया भर में फैलाया, धर्म महापात्र नियुक्त किए, शिलालेख खुदवाए जिसमें गूंजा मानवता का संदेश। कलिंग युद्ध भारत को अहिंसा सिखाने वाला सबसे बड़ा और सबसे गहरा सबक बन गया और यहीं से शुरू हुई शांति की नई अनंत यात्रा। जब तलवार और व्यापार ने साथ मिलकर कलिंग को विश्व पटल पर चमका दिया। 100 ईसा पूर्व महामेघवाहन वंश का उदय। खारवेल कलिंग का सबसे शक्तिशाली सम्राट। हाथी गुम्फा अभिलेख आज भी गरज रहे हैं। पत्थरों में बस गई भक्ति और अभियांत्रिकी ने समय को चुनौती दे दी। गंगा वंश 1038वीं ईस्वी। चोड़ गंगदेव ने जगन्नाथ मंदिर की नींव रखी। नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में
कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया। और उधर पुरी में विराजमान है जगन्नाथ, विश्व के स्वामी। गजपति राजा पृथ्वी पर जगन्नाथ के प्रतिनिधि माने जाते थे। लेकिन इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जब आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ। साल 1568वीं ईस्वी आया एक नाम कला पहाड़, जिसका असली नाम था राजीव लोचन राय, एक ब्राह्मण पुत्र जो परिस्थितिवश इस्लाम धर्म में चला गया। कहा जाता है जब उसने फिर से हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहा तो पुरी के पांजाओं ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया और फिर क्रोध ने इतिहास की दिशा बदल दी। बाराबाची किला टूटा, मंदिरों पर हमला हुआ और फिर जगन्नाथ मंदिर में घुसकर विग्रहों को जलाने की कोशिश। शिखर को गिराया गया लेकिन भक्ति को कोई तोड़ ना सका। जब पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश पनप रहा था तब ओडिशा पीछे नहीं रहा। उसने सबसे पहले अपनी तलवार निकाली। साल 1803 ब्रिटिश सत्ता ने कब्जा कर लिया बाराबाटी किला और फिर शुरू हुआ अत्याचार। पाइको, गजपति के किसान योद्धा, उनकी जमीन छीन ली गई। नमक पर अंग्रेजों का एकाधिकार, कौड़ी मुद्रा खत्म और कर दुगने। लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठी। मार्च 1817 उठ खड़े हुए बक्सी जगबंधु विद्याधर। लेकिन इतिहास गवाह है ये 1857 से पूरे 40 वर्ष पूर्व का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक विद्रोह था। यही थी स्वतंत्रता की पहली चिंगारी। भाषा सिर्फ बोलचाल नहीं होती, भाषा होती है पहचान, आत्मा और अस्तित्व। और ओडिशा ने अपनी आत्मा को बचाने के लिए एक लंबी जंग लड़ी। 1882 उत्कल सभा, मधुसूदन दास, उत्कलमणि, गोपाल बंधु दास, सरला देवी, लक्ष्मण नायक। 1882 उत्कल सभा, 1903 उत्कल सम्मिलनी। राजाओं और जमींदारों ने भी साथ। अतीत की ज्वाला आज गौरव की रोशनी बन चुकी है और ओडिशा के सितारे पूरे भारत को चमका रहे हैं। जगन्नाथ की रथ यात्रा, राजा पर्व, बोइत बोंदना, संस्कृति आज भी जीवित और सजीव है। कलिंग युद्ध ने शांति दिलाई, खारवेल ने गौरव दिया, कोणार्क और जगन्नाथ ने भक्ति दी, पाइको विद्रोह ने आज़ादी की ज्वाला जगाई, उत्कल दिवस ने पहचान दी और आज ओडिशा का नाम पूरे विश्व में गर्व से लिया जाता है। ये गाथा एक इतिहास नहीं, एक भावना है, उत्कल की अमर ज्वाला जो कभी बुझती नहीं। जय जगन्नाथ, जय उत्कल, जय ओडिशा। लिटिल अंडमान में 9 से 12 अप्रैल तक पहली बार सर्फिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सर्फिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अंडमान निकोबार प्रशासन संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। देश विदेश के सर्फर और पर्यटकों की भागीदारी के साथ यह आयोजन एडवेंचर टूरिज्म को नई पहचान देगा। पेश है एक रिपोर्ट। लिटिल अंडमान में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। अंडमान और निकोबार प्रशासन का पर्यटन विभाग 9 से 12 अप्रैल 2026 तक पहली बार सर्फिंग फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के सर्फर, पर्यटक और स्थानीय लोग हिस्सा लेंगे। इस आयोजन के जरिए लिटिल अंडमान को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्फिंग, जो समुद्री लहरों पर बोर्ड के साथ किया जाने वाला रोमांचक खेल है, अब लिटिल अंडमान की पहचान बनने की ओर अग्रसर है। सर्फिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ 2 उपयुक्त स्थानों की पहचान की गई है, जो इस खेल के लिए आदर्श माने जा रहे हैं। पर्यटन विभाग के निदेशक विनायक चामड़िया ने खेल और प्रकृति प्रेमियों से इस महोत्सव का हिस्सा बनने की अपील की है। सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन
यहाँ लिटिल अंडमान में बटलर बे बीच के पास जो प्रभास मुंडी स्पॉट है वहाँ पे 9 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में सर्फिंग कंपटीशन करा रहे हैं। ये नेशनल सर्फिंग कंपटीशन है जिसमें कई ऑल स्टार एथलीट्स, ऑल रैंक्ड एथलीट्स जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एशियन गेम्स में, जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अलॉन्ग विथ कई इंटरनेशनल सर्फर्स ने भी इंटरेस्ट शो किया है एंड कई इंटरनेशनल सर्फर्स ने यहाँ ऑलरेडी कैंप कर लिया है लिटिल अंडमान में। दे विल स्टे हेयर, यहाँ पे रुकेंगे और तब पार्टिसिपेट करेंगे इवेंट में। पर्यटकों की सुविधा के लिए MV नालंदा जहाज की विशेष सेवाएं भी शुरू की गई है, जो श्री विजयपुरम और लिटिल अंडमान के बीच निर्धारित तिथियों पर संचालित होंगी। यात्रियों के लिए टिकट 2 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होंगे। प्रशासन ने सभी यात्रियों से अग्रिम बुकिंग करने की सलाह दी है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 6 तारीख की रात को भी एक बोट चलेगी। उसके बाद फ्रीक्वेंटली हम 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में बोट्स चलाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि ऐसी बोट्स भी चलाएं जिनमें जो यहाँ सुबह पहुँचेंगी और रात को चली जाएंगी। इन केस अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे स्टे नहीं कर पाते हैं या अकोमोडेशन लिमिटेड अकोमोडेशन नहीं अरेंज हो पाता है तो उस केस में भी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं टूरिस्ट के लिए यहाँ पर। स्थानीय प्रतिनिधि प्रमुख परमनाथन का मानना है कि इस तरह के आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देंगे बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। हमारे पास अकोमोडेशन का कोई कमी नहीं है। जैसे कि आपने जिस होटल में हम लोग खड़े हैं उस होटल को देखेंगे, एकदम लग्जरी है। सूट रूम यहाँ में आपको मिलने का प्रावधान है। उसके बाद मीडियम क्लास के लोगों आ भी सकते हैं, उनके लिए भी प्रावधान हमारे पास है। अकोमोडेशन को कोई कमी है नहीं सर। और दूसरी चीज़ हमारे लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए कैसा एक प्रावधान किया गया है शिप का कि आप सवेरे पोर्ट ब्लेयर से आइए, पूरे दिन हमारे यहाँ प्रोग्राम देखिए, फिर शाम को यहाँ से आप लोग पोर्ट ब्लेयर जा सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने का नहीं है। और वैसे ही हमारे पास जो टेंट है, टेंट लगा के भी हम रहने का प्रावधान करेंगे। दूसरी चीज़ें, हर पंचायत में हमारे पास हॉल्स है और हमारे पास स्कूल है। हम आपको जितना हो सके उतना हम प्रावधान करने के कोशिश में हम लगे पड़े हैं सर। ये सक्सेस होना है हमारा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ। यह सर्फिंग फेस्टिवल न केवल रोमांच और खेल का संगम होगा बल्कि स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करेगा। प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से लिटिल अंडमान की पहचान एक उभरते हुए एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत होंगी। ओयल कच्छा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सत्र 2026-27 की शुरुआत प्रवेश उत्सव के साथ उत्साहपूर्वक की गई। नए नन्हे विद्यार्थियों का शिक्षकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को सकारात्मक और आत्मीय वातावरण देकर उनकी शिक्षा यात्रा की सशक्त शुरुआत करना था। पेश है एक रिपोर्ट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओरल कक्षा में सत्र 2026-27 के प्रथम दिवस पर प्रवेश उत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती के शीला के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य बाराटांग श्री ए अलगर स्वामी तथा सम्माननीय अतिथि प्रधान ग्राम पंचायत नीलांबूर श्रीमती सुमारी रॉय एवं SMC सदस्य श्रीमती निशा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8 बजे हुई, जिसमें सभी शिक्षकों ने मुख्य द्वार पर खड़े होकर बाल वाटिका एवं कक्षा 1 के नन्हे बच्चों का मुस्कुराते चेहरों और स्नेह भाव के साथ स्वागत किया। साथ ही अभिभावकों एवं अतिथियों का भी सम्मानपूर्वक अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात दीप प्रज्वलित कर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। प्राचार्य श्रीमती के शीला ने अपने स्वागत भाषण में बच्चों का हार्दिक अभिनंदन किया तथा अभिभावकों को आश्वस्त किया कि उनके बच्चों का भविष्य विद्यालय में सुरक्षित एवं उज्जवल रहेगा। मैं विद्यालय परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को स्वागत करती हूँ।
मुख्य अतिथि श्री ए अलगर स्वामी ने बच्चों एवं अभिभावकों को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओरल कक्षा की विशेषताओं के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा तथा उन्हें विद्यालय के शिक्षकों द्वारा उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और इन बच्चों को आने वाले जो कदम है आपके, ये स्कूल में एक अच्छी शिक्षा आपको प्राप्त होगी। अभिभावक से भी अनुरोध है कि आप भी बच्चों के साथ जुड़े रहें, टीचर से जुड़ा रहें। और मैं प्रिंसिपल मैडम से भी एक आग्रह करता हूँ, ये जो पीटीए मीटिंग होता है मैडम, पहले की तरह थोड़ा पीआरआई को भी बुला के पेरेंट्स को भी रखे, एक समारोह की तरफ करिए, ताकि जो है बच्चे क्या कर रहे हैं वो पीआरआई तक नहीं पहुँचता, पीआरआई क्या आगे बढ़ा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य नए विद्यार्थियों को विद्यालय में अपनापन एवं सकारात्मक वातावरण प्रदान करना था, जिससे उनके शैक्षिक जीवन की शुरुआत उत्साह और आत्मविश्वास के साथ हो सके। लिटिल अंडमान के जेपीएस नंजप्पा नगर में आज प्रवेश उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया, जहां नन्हे बच्चों का पारंपरिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अभिभावकों ने बच्चों की शिक्षा में सहयोग का संकल्प लिया और विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। यह आयोजन बच्चों के लिए उनकी नई शैक्षणिक यात्रा की एक यादगार शुरुआत बना। आइए देखते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जयशीला की ये रिपोर्ट। लिटिल अंडमान के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंजप्पा नगर में आज बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। ये उत्सव उन नन्हे विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया जिन्होंने प्री प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर पहली कक्षा में प्रवेश लिया। साथ ही नए प्रवेश लेने वाले बच्चों का भी विद्यालय परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता का हाथ थामे 3 फूलों के घेरे को पार करते हुए विद्यालय में प्रवेश किए। ये दृश्य अत्यंत भावुक और उत्साहवर्धक था। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा सभी नव प्रवेशी विद्यार्थियों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। इसके पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों ने नए साथियों का ताली बजाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम की एक विशेष गतिविधि में नए विद्यार्थियों ने अपने दोनों हथेलियों को रंग में डुबोकर ड्राइंग शीट पर अपने हाथों की छाप लगाई। ये उनके विद्यालय जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक था। इसके बाद विद्यालय की प्रभारी अध्यापिका द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इसके बाद अभिभावकों ने संकल्प लिया कि वे अपने बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, प्रतिदिन पढ़ाई में सहयोग देंगे, खेल खेल में गणित सिखाएंगे, विद्यालय से जुड़े रहेंगे और बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान में सक्षम बनाएंगे। तत्पश्चात सभी नए विद्यार्थियों को उपहार भी प्रदान किए गए, जिससे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। प्रवेश उत्सव की शुरुआत इसी सत्र यानी 2026-27 में आज ही के दिन से की गई है। प्रवेश उत्सव यह संदेश देता है कि आज के दिन जो भी बच्चा किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेता है वह अपनी जॉयफुल लर्निंग को गाइडेड टीचर्स के द्वारा, फैमिली सपोर्ट्स के द्वारा और अंडमान निपुण मिशन के अंतर्गत उनके समर्थन के द्वारा अपनी फाउंडेशनल लर्निंग की शुरुआत करता है। इस प्रकार गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंजप्पा नगर में आयोजित प्रवेश उत्सव ने नन्हे बच्चों के जीवन की नई शैक्षणिक यात्रा को यादगार बना दिया। विद्यालय परिवार का ये प्रयास निश्चित रूप से बच्चों में विद्यालय के प्रति उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। श्री विजयपुरम में पंगुणी उत्तरम के अवसर पर हैडो गणेश मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हुई, जो श्री वेट्रीमलई मुरुगन मंदिर में जाकर संपन्न हुई। इसके बाद तिमथी पवित्र अग्नि पर चलने के कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने तपते अंगारों पर चलकर अपनी आस्था प्रकट की। भारी संख्या में मौजूद भक्तों के बीच पूरा आयोजन भक्ति और उत्साह के माहौल में संपन्न हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। श्री वेट्रीमलई मुरुगन मंदिर में आयोजित पांगुनी उत्तरम के 59वें वार्षिक उत्सव के दौरान आज आस्था, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। हैडो स्थित गणेश मंदिर से सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंची।
इस दौरान कावड़ी लेकर चल रहे श्रद्धालु भजन कीर्तन और आरोहारा के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। पांगुनी उत्तरम तमिल पंचांग का एक अत्यंत पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन उत्तरम नक्षत्र और पूर्णिमा का दुर्लभ संयोग बनता है, जिसे आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में चमकता है, जिससे मन और शरीर को शांति व सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। இந்த திருவிழாவானது வருட வருடம் 11 நாள் திருவிழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது. முதல் நாள் கொடியேற்றம், இரண்டாம் நாள் நமது உழைப்பாளர்கள் மண்டப புனியான 1ஆம் நாள் திருவிழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது. இது மாதிரி 10 கமிட்டிக்காரர்கள் 10 திருவிழாவாக 11ஆவது நாள் பூக்குழியும் अन्नदान நடைபெறுகிறது. उत्सव का सबसे प्रमुख और आकर्षक अनुष्ठान पवित्र अग्नि पर से चलने का रहा, जो आज विधिवत संपन्न हुआ। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने तपते अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रदर्शन किया। यह अनुष्ठान आत्मशुद्धि, तप और मनोकामनाओं की पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु कठिन व्रत और नियमों का पालन करने के बाद इसे अग्नि परीक्षा में भाग लेते हैं। पूरे अनुष्ठान के दौरान मंदिर परिसर आरोहारा के गगनभेदी नारों से गूंजता रहा। बताया जाता है कि यह अग्नि परीक्षा केवल साहस का नहीं, बल्कि गहरी आस्था और मानसिक शक्ति का भी प्रतीक है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस अनुष्ठान से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और भगवान मुरुगन की कृपा प्राप्त होती है। उत्सव के समापन अवसर पर मंदिर में विशेष पूजन, अन्नदान और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आयोजन समिति ने बताया कि इस वर्ष भी हजारों भक्तों की उपस्थिति ने उत्सव को भव्य और सफल बनाया। एक बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि आज जो है बाल सुब्रमण्यम स्वामी का जो है पंगुनी उत्तरम के नाम से जो है पोर्टल में मंगाया जाता है। ये जो है पिछले 60 साल से जो है ये मनाया जाता है। आज के दिन में जो है काफ़ी भीड़ है। 59ஆம் ஆண்டின் பங்குனி உத்திர திருவிழா சீரும் சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த திருவிழா கடந்த 10 நாட்களாக தினமும் சாமிக்கு பூஜைகளும் அன்னதானமும் மாலை நேரத்தில் வீதி ஊர்வலம் சென்று வருகிறது. இன்றுதான் கடைசி திருநாள் திருவிழா. நாளை மாலை 5 மணி அளவிலே திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெறும் என்பதை பக்தர்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அனைவரும் கலந்து கொண்டு எல்லாம் வல்ல வெற்றிமலை சிவசுப்ரமணியுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாடி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்। शहरी क्षेत्रों के जनगणना कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। ये प्रशिक्षण सत्र उन फील्ड ट्रेनर्स द्वारा आयोजित किए गए जिन्हें विशेष रूप से नियुक्त सुपरवाइजरों और प्रांगणकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया था। कार्यक्रम के दौरान ट्रेनर्स ने जनगणना कार्यों को संचालित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और नियमों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। इन सत्रों में सुपरवाइजरों और प्रांगणकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, डेटा संग्रह की पद्धतियों और जनगणना की निर्धारित दिशा निर्देशों को पालन से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया। कार्यक्रम में समय है एक अंतराल का। जब सक्षम है तो क्यों करे किसी का इंतजार, करें तकनीक का उपयोग, दे अपनी जानकारी अपने आप।
1 से 15 अप्रैल 2026 तक अंडमान निकोबार में अपने आवास संबंधित जनगणना का डेटा स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से दे और जुड़े देश की तरक्की के साथ। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। सभी संबंधितों को सूचित किया गया है कि चातम स्थित सरकारी आरा मिल में चीरी हुई लकड़ी की बिक्री 15 अप्रैल तक बंद रहेगी। चीरी हुई लकड़ी की वार्षिक भौतिक जांच और वार्षिक रखरखाव के कारण बिक्री बंद रहेगी। भारतीय सेना की भर्ती वर्ष 2027 के लिए भर्ती अधिसूचना 13 फरवरी को जारी की गई थी और आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 1 अप्रैल थी। आकांक्षी उम्मीदवारों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि को 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। सभी उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाएं और संशोधित अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन पूरा करें। भारतीय सेना राष्ट्र के युवाओं को गर्व, सम्मान और समर्पण के साथ सशस्त्र बलों में सेवा करने का समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित, निष्पक्ष और पारदर्शी है। चयन पूरी तरह योग्यता और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के पूर्व छात्रों जो अप्रैल व मई में आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे JNRM के प्रवेश स्कंद से परीक्षा फॉर्म प्राप्त करें और उसे 10 अप्रैल तक या उससे पहले जमा कर दें। उम्मीदवारों को सूचित किया गया है कि भारतीय यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर के सहायक प्रोफेसर एवं प्रवेश अध्यक्ष ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छात्रों के लिए BBA और MBA में 10-10 सीटें आरक्षित की है। सहायक प्रोफेसर और प्रवेश अध्यक्ष ने आगे सूचित किया कि BBA कार्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्रों को संस्थान के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उम्मीदवारों को CUET UG या IITTM द्वारा आयोजित लिखित IITTM प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा, जो 19 अप्रैल को निर्धारित की गई है। इसके बाद समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। MBA कार्यक्रम के लिए छात्रों को संस्थान द्वारा आयोजित IITTM प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा या किसी भी प्रबंधन प्रवेश परीक्षा जैसे MAT, CAT, CMAT, X, AT, GMAT, ATMA, CUET, PG में वैध स्कोर होना चाहिए। इसके बाद समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। भुवनेश्वर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता, शुल्क संरचना आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट www.iittm.ac.in को देख सकते हैं। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश हुई। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दिन में 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे
स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। जब सक्षम है तो क्यों करे किसी का इंतजार, करें तकनीक का उपयोग, दे अपनी जानकारी अपने आप। 1 से 15 अप्रैल 2026 तक अंडमान निकोबार में अपने आवास संबंधित जनगणना का डेटा स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से दे और जुड़े देश की तरक्की के साथ। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय केंद्रीय मंत्री ने किया हवाई अड्डों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का वर्चुअल उद्घाटन। ओडिशा के स्थापना दिवस पर उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों को दी शुभकामनाएं। और ओरल कच्छा स्कूल में प्रवेश उत्सव शुरू। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।